नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। यूरोप में अचानक, अभी की खबर है, बड़ी खबर है, यूरोप में अचानक बहुत सारे देशों में सब कुछ ठप हो गया है। काम काज धंधा सब एक झटके में ठप हुआ है और अभी तक इसको लेकर कोई ठोस वजह पता नहीं चली है कि कैसे हुआ। ठप कैसे हुआ? ठप सीधा सा बात है, ठप ऐसे हुआ कि सारे के सारी ग्रिड फेल हो गई, बहुत सारे देशों की बिजली चली गई और बिजली जाने के कारण कंप्यूटर बंद हो गए। कंप्यूटर बंद होने के कारण ट्रैफिक लाइट बंद हो गई, सारे जो मॉल चलते हैं उनकी पीओएस मशीन बंद हो गई। सब कुछ तो आजकल ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर से चलता है, तो सर्वर ठप हो गए। सर्वर ठप होने के कारण वेबसाइट वगैरह चलनी बंद हो गई और पूरी तरह से तबाही फैल गई। और ये तबाही अभी तक जारी है। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के दक्षिणी हिस्से, मोरक्को और इसके साथ साथ इटली के उत्तर पश्चिमी हिस्से, स्विट्ज़रलैंड और कई जगहों पर बिजली कटी। और ख़ास तौर पे जो इटली का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुए, जिसके कारण बहुत सारे डैमेज हुए हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है ये कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, इसको लेकर बड़े सारे अलग अलग दुनिया में प्रमाण हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये समस्या बता दूं कितनी बड़ी है। पुर्तगाल में दोनों तरफ व्यापक आउटेज हुआ है और इसके साथ साथ बिजली, इंटरनेट बंद हो गया है, मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं, ट्रैफिक लाइट बंद है, हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हैं या देरी से चल रही हैं। लिस्बन में इसका बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई, मतलब पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ मोबाइल नेटवर्क और कार्ड पेमेंट भी फेल हो गए हैं। ख़रीदारी में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। लोग, पैनिक बाइंग क्या होती है पता है ना? जब लॉकडाउन लगता था 2 दिन खुलता था, लोग ज़्यादा सामान खरीदते थे। कल के दिन सामान की कमी पड़ जाएगी, हो जाएगा, वो पड़ जाएगा, वो होना शुरू हो गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। पुलिस बार बार भीड़ नियंत्रण में लगी और जो यात्री जिस जगह पे है वहीं फंसा हुआ है। जो चाहो दाम ले लो भैया, एक चीज़ है तो पूरे यूरोप में आप सोचो इतनी भयंकर तबाही हो गई है। रिकनेक्शन की कोशिश की जा रही है, फ्रांस और मोरक्को से मदद मिल रही है बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए। फ़ोन की जिम्मेदारी से उपयोग करें, नेटवर्क पर लोड कम रहे, ये सब बातें की जा रही है भैया कि कम यूज़ करो क्योंकि नेटवर्क को बिजली कम है। इसके साथ साथ तमाम सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे हो रही हैं। अब हम आते हैं कि ये हुआ क्या है। हुआ ऐसे है कि इसके आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि ये क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई भी एक थ्योरी ऐसी नहीं है जिसको पूरी तरह विश्वास किया जा सके। एक थ्योरी ऑफिशियली भी मानी गई है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। अब अपन आते हैं सरल समझाने वाले तरीके पे। एक होता है सोलर स्टॉर्म। ये क्या होता है? जो सूरज पे बहुत गर्मी होती है तो वहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, जैसे आग की लपटें होती हैं ना, ऐसे। तो वो जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं उसके कारण धरती तक मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र से, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ में वो टकरा जाता है और इससे काफ़ी हद तक दिक्कत हो जाती है। जैसे कि लंबे बिजली के जो तार होते हैं उसमें जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट आ जाता है और ट्रांसफ़र ऑफ ग्रिड डैमेज हो जाते हैं। यानी ऊपर से जो एक सूरज की लपट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती के चुंबक और उसके चुंबक के बीच में जब तगड़ा कुछ होता है तो उससे क्या होता है, लंबी जो बिजली की लाइन होती है उसके अंदर गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण बिजली और दूसरी बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। लेकिन नासा, ईएसए जैसे संस्थानों ने अभी तक सोलर फ्लेयर की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर होता है इसको लगातार इस पे नज़र रखी जाती है, इसको मॉनिटर किया जाता है और दुनिया भर में बड़े सारे साइंटिस्ट इस पे नज़र भी रखते हैं और भविष्यवाणी भी की जाती है। ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए सोलर फ्लेयर की संभावना को दुनिया मानने से इनकार कर रही है। दूसरी बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि साइबर अटैक हुआ है और साइबर अटैक के ज़रिए
सारे बिजली घर किसी ने बंद कर दिए हैं। देखिए, साइबर अटैक संभव है, उससे बिजली घर बंद करना भी संभव है, क्योंकि आजकल हर चीज़ कंप्यूटर और डाटा से चलती है। और ये सारे के सारे जो बिजली घर हैं, इनको भी उसी तरह से चलाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि भारत में जो बिजली घर हैं वो चाइना के बनाए हुए हैं, चाइना की मशीनों से वो चलते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी से चलते हैं, और वो लगातार चाइना उस पर नज़र रखता है। मतलब चाइना से इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं वो। तमाम सारे बिजली घर अडानी के बने हुए हैं, बहुत सारे बिजली घर फाइनेंस किए हुए हैं चाइना ने। तो वो जो बिजली घर हैं वो हर वक्त, क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बता चुका हूँ, गल्फ़ वार के टाइम में इराक की बिजली, बगदाद की, वहाँ से अमेरिका ने बंद कर दी थी, पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया था। उसका फ़ायदा युद्ध में उसने उठाया, और ये हमको अभी आगे, मैं इस पर वीडियो सोच ही रहा था बनाने का, बनाऊंगा कभी। और इसके साथ साथ एक और बात आई, कह रहे हैं सर सिस्टम ओवरलोड हो गया, क्योंकि अचानक मौसम बदलने के कारण बिजली की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई और तो अचानक बढ़े, कम हो तो ग्रिड अस्थिर हो जाती है। जैसे अचानक आपके यहाँ पे गर्मी हो रही है भयंकर, आपने एसी वेसी खोल दिए, अब क्या हुआ, ठंड आई, अचानक सर्दी हो गई, अब आपके पूरे एसी वेसी बंद किए, हीटर चला दिया, तो यह हीटर नहीं भी चलाया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए बिजली के बारे में एक चीज़, थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। बिजली आप भर के नहीं रख सकते मटके में पानी की तरह, ना जलाशयों में, ना डैम पे। बिजली एक तरफ बन रही होती है और दूसरी तरफ उसको कंज्यूम किया जाता है। जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, उनके अंदर एक बार भट्टी जली, थर्मल पावर स्टेशन में टरबाइन जला और उसमें कोयले जलने शुरू हो गए, और उस कोयले के जलने से जब भाप बनी और उससे टरबाइन चला और बिजली बन रही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अभी बिजली की डिमांड गिर गई है भैया तो हम बिजली घर बंद कर देते हैं, क्योंकि बिजली तो बह रही है निरंतर, और निरंतर जब बिजली बहती है तो उस वक़्त जो है वो आपको उसको इस्तेमाल ही करना होता है, उसका और कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं करोगे तो बड़ाम 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 पता नहीं कहाँ क्या क्या फट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थर्मल पावर स्टेशन बंद नहीं कर सकते आप। अगर बंद किया, क्यों नहीं कर सकते बंद इसलिए नहीं कर सकते कि अगर एक बार आपने उसकी आग बुझा दी थर्मल पावर स्टेशन की, तो उसका जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर वो भी ठंडा हो जाएगा। दोबारा चालू करने के लिए एक तो पूरी राख साफ़ करो उसकी, फिर उसमें दोबारा कोयले को ठीक से करके फिर आग लगाओ, फिर कोयले की आग जलेगी, फिर जो पानी है पूरा का पूरा जो उसके अंदर जिसकी भाप बन रही है वो पानी गर्म होगा, और ये हज़ारों लीटर का मामला है, और फिर दोबारा टरबाइन चलना शुरू होगा। तो कुल मिला के 3-3 दिन, 4-4 दिन लग जाते हैं रीस्टार्ट करने में थर्मल पावर स्टेशन को। तो आप उसको बंद भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए अचानक डिमांड गिर गई और बढ़ गई, और बिजली का क्या करें, बिजली तो बने जा रही है और जाए जा रही है। तो हमारे दुनिया में जो, ये मैं चूँकि समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस खबर से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है भी, जो कारण बताया जा रहा है कि जब बिजली होती है तो उसको आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना होता है। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे ग्रिड बने हुए हैं, नॉर्दर्न ग्रिड होता है ना, साउदर्न ग्रिड। क्या होता है उससे, उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे शहरों के बिजली घरों को जोड़ दिया गया है। तो इतना बड़ा देश है, एक जगह अगर बिजली ज़्यादा चल रही होती है तो दूसरी जगह उसको कम कर देते हैं। अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा है तो कहीं पे कटौती कर देते हैं। अगर बिजली ज़्यादा बन रही है और खपत नहीं हो रही है, मौसम ठीक है, तो गांव-गांव में सप्लाई दे देंगे बिजली की, रात को बिजली आ जाएगी गांव में, आप सिंचाई कर लो, पंप चला लो। तो इस तरह से ये लोग मैनेजमेंट करते रहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जब बहुत गर्मी होती है, पीक डिमांड होती है, तो पीक डिमांड में बिजली सब लोग अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा, बिजली तो उतनी बन रही है बिजली घर में, ओवरलोड होगा तो बैठ जाएगा, क्योंकि बिजली चलती है 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे। ज़्यादा लोड पड़ेगा, कम बिजली होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। इसी के उल्टा हुआ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी तो पटाखे फूट जाएंगे और आपके उपकरण उड़ जाएंगे, तो उसको भी मेंटेन करना है। तो ऐसी स्थिति में बिजली घर से बिजली अगर डिमांड फ्लक्चुएट करती है तो गिर सकती है, इसलिए ये कारण बताया जा रहा है। और ये
ऐसा कारण है जिसमें ये माना जा रहा है कि बहुत सारे एसी एक साथ चालू हुए होंगे और बंद हो गए होंगे। लेकिन ये जो हुए होंगे बंद हो गए होंगे, ये ऐसी एक फिनोमिना है काल्पनिक सा, जिस पे बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं कुछ और होगा। अब देखिए हम 3-4 चीज़ें देख चुके हैं जिस पे अभी बहस चल रही है, किसी को नहीं पता कैसे बंद हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम और कमज़ोर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है। ये चीज़ें हैं, इसको अगर आप समझना चाहें तो ये सारे, लेकिन एक कारण है जिसको अभी मोटे तौर पे स्वीकार कर लिया गया है और कारण और भी रोचक है और भी मज़ेदार है। देखिए, बिजली जो है वो आपके तार में जा रही है, जैसे आप देखते हो ना हाई टेंशन लाइन। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ज़्यादातर धरती के पदार्थ या तो गर्मी बढ़ने से सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। ज़्यादातर फैलते हैं, कुछ एक सिकुड़ते हैं। जैसे पानी को फ्रिज में रख के जमा दोगे तो फैल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी एकदम उल्टी है। लेकिन बाकी पदार्थों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप धातु की स्केल फ्रिज के अंदर जमाओगे छोटी हो जाएगी। रेल की पटरियाँ गर्मी में फैलती हैं, सर्दी में सिकुड़ती हैं। इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जोड़ लगाए जाते हैं। जिस पुल पे आप जा रहे हैं वो पुल भी छोटा बड़ा होता है, इसलिए पुल के बीच में जॉइंट लगाए जाते हैं, बीच में गैप छोड़ा जाता है। आप देखते होंगे खट 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 आवाज़ निकलती है पुल से जब निकलते हैं तो ये जो होता है फिनोमिना, ये फिजिक्स के अनुसार चीज़ें फैलती और सिकुड़ती हैं। अब इसको इन्होंने माना कि रेयर फिनोमिना ऐसा हुआ कि यूरोप में मौसम अजीबोगरीब हो गया, अचानक बहुत गर्मी, अचानक बहुत ठंडक, अचानक गर्मी ठंडक। उस प्रोसेस में जो तार हैं वो बार बार सिकुड़े और फैले, जो पूरे यूरोप में बिजली के तार थे। बिजली के तार बार बार सिकुड़ने और फैलने को आप इससे कल्पना करें कि जैसे आपको कोई चीज़ तोड़नी होती है, कोई फ्लेक्सिबल चीज़, रस्सी वस्सी, तो आप झटके से तोड़ते हो। अब अचानक एक रस्सी जो है वो ढीली है क्योंकि वो गर्मी है, और एकदम ठंडक हुई तो खिंची, और उस प्रोसेस में कई बिजली के तार टूट गए। अब वो आप सोचे कितना रोचक स्थिति बनी है, जिसको एक बहुत छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा बताया जा रहा है। इसको कह रहे रियर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। अब इसके कारण क्या हुआ कि तमाम सारे डिस्टर्बेंस हो गए वहाँ पे। अच्छा, बिजली जो सप्लाई होती है, इसके ग्रिड के अंदर बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। एटमॉस्फेयर बदला, तार टूटा तो बिजली घर पे जाके झट से बंद हो जाएगी बिजली, क्योंकि सिस्टम उनका डैमेज हो जाएगा, उसको बचाने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी अगर बार बार सिकुड़ेगा फैलेगा तार तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एकदम गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उस स्थिति में भी सेंसर लगे होते हैं। तो ये मानना है विशेषज्ञों का कि पूरे यूरोप में इस तरह के सेंसर्स का रिपल इफेक्ट आया। रिपल इफेक्ट कैसे आया? जैसे कि मान लीजिए मेरा इलाका जो है वहाँ पर बिजली में कुछ गड़बड़ी हुई, तार टूटा तो आगे जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ पे उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया तो इस पूरे इलाके का लोड कम हुआ। अचानक लोड कम हुआ तो वहाँ पर एक स्पाइक आया। जैसे स्पाइक आया तो उस बिजली घर को उसने बंद कर दिया। तो पूरा ये इतने सारे देश इसलिए प्रभावित हो गए, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में कई बार होता है ना, ग्रिड फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि ग्रिड पूरा का पूरा उसको मैनेज नहीं कर पाया। ये पूरे दिन का माथापच्ची है जो बिजली विभाग वाले कर रहे होते हैं। इधर की बंद कर दो बिजली, उधर की चालू कर दो, अरे बिजली ज़्यादा आ गई, इधर बढ़ा दो। तो उस पूरी प्रक्रिया के बीच में हमारे यहाँ जैसे देश का एक ग्रिड है, वैसे वहाँ पे यूरोप का एक ग्रिड है। 1 या 2 ग्रिड हैं यूरोप के। उन ग्रिड के अंदर एक से गड़बड़ी होनी शुरू हुई तो हो गया ग्रिड फेल। अब ग्रिड को दोबारा चालू करने का मतलब ये है कि सब लोग एक एक करके चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तब ऑन करते जा रहे हैं, तो फिर भी ये 7-8 घंटा और लगेगा। तो कुल मिला के ये जो तबाही आई है ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इससे पूरा यूरोप हिल गया है और दुनिया को एक संदेश लेने की ज़रूरत है। भैया इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर तो ख़त्म हो जाओगे। तकनीकी के ऊपर इतना निर्भर हो रहे हो। हम भारत के बगल में चीन में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ जितना सामान आ रहा है चीन से बन के आ रहा है, किसके अंदर क्या फिट कर दे पता नहीं, है ना। और उसको फिर हम झेलें। किसी भी दिन बिजली का ग्रिड बैठ जाए, हमने तो बिजली के घर ही उनसे लेके लगाए हुए हैं, और दुश्मनी में तो सब कुछ माफ़ होता है। हमारे यहाँ का पूरा जो सोशल मीडिया से लेके इंटरनेट तक वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अमेरिका से ही आ रहा है, अमेरिका ही जा रहा है।
अमेरिका, किसी दिन पता चला कि वॉर डिक्लेयर हो गया और अमेरिका ने कहा अरे कौन मिसाइल मिसाइल छोड़ता है, सीधे ही ख़त्म करो, तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ा जाएगा। तो ये सोचने का समय है कि टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा निर्भर आप होते जा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपके पास में कुछ हाथ में रहे ही नहीं, ये भी ऑप्शन ना रहे कि हम चूल्हे पे रोटी बना के खा लेंगे, क्योंकि आपने तो सारे ऑप्शन ख़त्म कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश के साथ साथ ये खबर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सरल तरीके से, सहज तरीके से मैंने आपको ये बहुत गहन तकनीकी समस्या जो थी उसको समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगता है, विज्ञान की बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि ये विज्ञान ही है जो हमको मूर्ख बनने से रोकता है। नमस्कार, जय हिंद।